A line through the point P1, 2 makes an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis and is rotated about P in the clockwise direction through an angle 15 degree. Find the equation of the straight line in new position. ठीक है, सो किसी भी स्ट्रेट लाइन को इधर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें थ्रू एन एंगल, सो न्यू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, सो देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो और उसका स्लोप चाहिए. ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दैट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ये होगा. ठीक है, मीन्स m यहाँ पर क्या है, स्लोप है. ठीक है, और ये पास कर रहा है किसके थ्रू, x1 y1 से. ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा, सिंपल हम लोग याद करना है. सो हमें चाहिए क्या, हमें स्लोप निकालना होगा. सो इनिशियल स्लोप 60 डिग्री, देखिए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, सो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू 1060 डिग्री. दिस इज द इनिशियल स्लोप. ठीक है, स्लोप देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, सो स्लोप क्या होता है, दैट इज tan ऑफ एंगल दैट मेक्स द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका tan. ठीक है, टेंजेंट. ठीक है, सो tan थीटा जो होता है दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है, सो ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि पॉजिटिव देखिए ये वाला है ना, इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है. सो इस एक्स एक्सिस के साथ और इस लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज द थीटा. ठीक है, सो इसका tan ले लो, ये इसका स्लोप आ जाएगा. ठीक है, निगेटिव एक्स के साथ ये निगेटिव एक्स है. ठीक है, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. ठीक है, सो ये हम लोग नहीं लेते हैं. सो जब भी आपको स्लोप निकालना है, सो एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स के साथ. तो पॉजिटिव एक्स देखिए ये वाला है. ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसका tan लीजिए, स्लोप आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज tan थीटा. सो इनिशियली क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P1, 2 गिवन है. ठीक है, और इसका एंगल जो है 60 डिग्री पॉजिटिव एक्स के साथ गिवन है. सो इनिशियल स्लोप निकाल लो इसका m1. ठीक है, हालांकि इसका जरूरत नहीं है. सो इनिशियल स्लोप कितना होगा, tan 60 डिग्री दैट इज √3. ठीक है, बट हम लोग को निकालना है स्ट्रेट लाइन का न्यू पोजीशन में क्या इसका इक्वेशन होगा, ये हम लोग को निकालना है. सो अगर इनिशियल पोजीशन में इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, सो इनिशियल स्लोप इसका निकाल लो और इस लाइन से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है. सो y माइनस 2, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 2 है, y1, दिस इज इक्वल टू √3. ठीक है, x माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका इनिशियल इक्वेशन होगा, इनिशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मीन्स इनिशियल पोजीशन में क्या इसका इक्वेशन है ये निकल जाएगा. ठीक है, और फाइनल पोजीशन में अगर निकालना है, सो इसको देखिए रोटेट कितना किया गया ये देख लीजिए. सो 15 डिग्री क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, दिस इज द नीडल ऑफ क्लॉक. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हो, क्लॉक के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना नीडल रोटेट होता है, सो इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज. याद रखिएगा, दिस इज क्लॉकवाइज. ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा सो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो क्लॉकवाइज बोला गया है, क्लॉकवाइज 15 डिग्री मीन्स ये लाइन अगर इस तरह से है, सो इसको 15 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट किया गया. ठीक है, सो देखिए इनिशियली इस तरह से है. ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, उसके बाद इसको 15 डिग्री रोटेट किया गया. सो देखिए 15 डिग्री जब रोटेट करेंगे, सो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये वाला इस तरह से इस डायरेक्शन में 15 डिग्री हम लोगों ने रोटेट कर दिया. सो न्यू लाइन ये वाला होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्लॉक वाइज रोटेट किए हैं. सो ये लाइन नीचे की तरफ आएगा इस तरह से. ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है, सो न्यू एंगल निकाल लो, θ1 कितना हो जाएगा, दिस इज ओवरऑल 60 डिग्री एंड दिस इज 15 डिग्री. सो 60 माइनस 15 ये आपका न्यू θ1 का वैल्यू होगा, जो कि ये लाइन एक्स के साथ बनाएगा, पॉजिटिव एक्स के साथ. ठीक है, सो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज 45 डिग्री, ये आपका होगा. ठीक है, सो न्यू स्लोप कितना हो जाएगा, न्यू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लेट्स से इट इज m. सो कितना हो जाएगा, tan θ1. ठीक है, सो tan 45 डिग्री. सो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा.
ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगा, सेम इस फॉर्मूला में, पासिंग थ्रू द पॉइंट P1, 2 गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगा आपका x माइनस वाई, देन ये 2 इधर चला जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। न्यू स्लोप निकालिए और किस पॉइंट से पास कर रहा है उसको यूज कीजिए और फॉर्मूला में सेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।